जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी वहाँ हमने लेटर वैदिक पीरियड का जो सोशल स्ट्रक्चर था या कह सकते हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उस पर बात की थी। हमने बताया था कैसे एक ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था जहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जाती थी, योग्यता को प्रधानता दी जाती थी, वही व्यवस्था कैसे एक जन्म आधारित व्यवस्था में बदली थी। सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप था हमने उस पर बात की थी। हमने चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है उस पर हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक व्यवस्था थी या हम कह सकते हैं रिलीजियस जो स्ट्रक्चर था वह कैसा था। उसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था वह कैसा था। हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उन्हें 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। जिसमें हमने प्रमुख जो देवता थे उसमें हमने बताया था इंद्र थे। इंद्र के बाद हमने बताया था जो सर्वाधिक जो सूक्त प्रयोग किए गए हैं या हम कह सकते हैं जो मंत्र सर्वाधिक प्रयोग किए गए वह इंद्र के लिए किए गए हैं। दूसरे जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे? अग्नि थे। तीसरे हमने बताया थे वरुण थे। इंद्र को ऋग्वेद में कई नामों से जाना गया है। जैसे इंद्र को ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया है वो हम देख लें। इंद्र को ऋग्वेद वेद में सुवाक कहा गया है। सुवाक। दूसरा कहा गया वज्र हस्तायुध। तीसरा हमने बताया ही था कि उन्हें पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को ढहने वाला। सुवाक मतलब जिनकी वाणी मीठी हो। वज्र हस्तायुध का मतलब क्या होता है? जिनके हाथ में वज्र एक हथियार के रूप में हो। तो उन्हें जैसे कि आप देखते होंगे कि इंद्र के हाथ में वज्र को एक अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में दिखाया जाता है। तो इसीलिए ऋग्वेद में वज्र हस्तायुध नाम का भी जिक्र होता है, पुरंदर नाम का भी जिक्र होता है और सुवाक नाम का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। पर उत्तर वैदिक काल में आप कह सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड में देवमंडल के जो प्रमुख जो देवता होते हैं उनमें जो प्रमुख स्थान के रूप में प्रजापति स्थापित हो जाते हैं या प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति पूजे जाने लगते हैं, जिन्हें सृजन का देवता कहा जाता है। प्रजापति प्रमुख देवता के रूप में स्थापित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सृजन का देवता कहा जाता है। दूसरे जो प्रमुख देवता होते हैं रुद्र, जिन्हें पशुओं के देवता के रूप में कहा जाता है। यही रुद्र आगे जाके शिव के रूप में जाने जाएंगे। पशुओं के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इसीलिए आप भगवान शिव को देखते होंगे उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ इसीलिए कहा जाता है उन्हें। पशुपतिनाथ किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। हमने यह भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पशुपति शिव की एक जो कह सकते हैं सिक्का एक कॉइन जो हमें मिला है उसमें पशुपति शिव की जो आकृति है वह अंकित है। तीसरे जो प्रमुख देवता थे इन्हें विष्णु कहा गया है। यह पालनहार या पालनकर्ता के रूप में इन्हें दर्जा दिया गया है। यही तीनों देवता आगे जाके ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजे जाएंगे। एक और हमें देवता का जिक्र मिलता है जिन्हें हम पूषणा नाम से जानते हैं। शूद्र वर्ग के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। शूद्र वर्ग के द्वारा पूषण जो देवता हैं जो पशुओं की रक्षा से संबंधित हैं उनकी पूजा किसके द्वारा की जाती है? शूद्र वर्ग के द्वारा। जैसा कि हमने बताया था जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो प्राथमिक व्यवसाय था पशुपालन था। पशुपालन लगभग सभी लोग चाहे आर्य हो या गैर आर्य दोनों के द्वारा पशुपालन बड़ी मात्रा में किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि द्वितीय व्यवसाय के रूप में पशुपालन होता है। इसीलिए पशुओं का अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो पशुओं के जो संरक्षण के रूप में हम एक देखते हैं रुद्र की भी पूजा होती है। दूसरा हम देखते हैं पूषण जो देवता हैं जिनकी पूजा किस वर्ग के द्वारा की जाती है? शूद्र वर्ग के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है। तो हमने इस तरीके से जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे उनके बारे में देख लिया। उत्तर वैदिक कालीन जो देवता थे उसमें किन किन देवता का प्रमुख स्थान था वह हमने देख लिया है। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछी जाती हैं उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, क्योंकि जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे उनका स्थान इन जो तीनों देवता हैं इनके द्वारा ले लिया गया था। हालांकि ये तीनों देवताओं का जो जिक्र मिलता है हमें ऋग्वेद में इन तीनों देवताओं का जिक्र हमें मिलता है। और वहाँ पे जो प्रमुख देवता के रूप में इंद्र, अग्नि और वरुण होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? प्रजापति, रुद्र और विष्णु पूजे जाने लगते हैं। यहीं पर हम देखते हैं किस तरीके से धार्मिक जो व्यवस्था होती है उसमें किस तरीके से कुप्रथाएं, अर्थहीन जो रीति रिवाज होते हैं वो प्रवेश करते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जाने लगता है, बड़ी मात्रा में कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जाता है। जो यज्ञीय जो कर्मकांड होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक जो लोग यज्ञ कराते थे वह व्यक्तिगत भी कराते थे, दूसरा राजा या महाराजाओं के द्वारा भी सामूहिक यज्ञ कराए जाते थे। तुमने क्या देखा है, राजाओं या महाराजाओं के द्वारा भी यज्ञ बड़ी मात्रा में कराए जाते थे, और दूसरा हमने देखा है जो व्यक्तिगत लोगों के द्वारा भी बड़ी मात्रा में यज्ञों को कराए जाने के साक्ष्य हमें मिले हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कुप्रथा के रूप में सामने आती है वह होती है बलि प्रथा। बलि प्रथा के माध्यम से बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती है। जैसा कि हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशुओं को मारा जाता है, या हम कह सकते हैं बलि के रूप में बलि के रूप में उन्हें कह सकते हैं मार दिया जाता है। तो बलि प्रथा जो कुप्रथा होती है वह इस कालखंड में हमें दिखाई देने लगती है बड़ी मात्रा में। इस बलि प्रथा से क्या होता है, पशुधन की हानि बड़ी मात्रा में होती है। जैसा कि हमने देखा था उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे वह कृषि को अपना एक जीवन का आधार मानने लगे थे। उनका जो प्राथमिक व्यवसाय था वह क्या था, कृषि था। अब जिस तरीके से बलि प्रथा को बड़ी मात्रा में जो बढ़ावा दिया जाता है उससे क्या होता है, पशुधन में हानि होने लगती है। अब इससे क्या करेंगे, लोग बड़ी मात्रा में इसका विरोध करेंगे। इसी समय हम क्या देखते हैं, इसी समय जो उत्तर वैदिक काल के अंत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय इसी के प्रतिफल के रूप में होता है। जो यह कुप्रथाएं थी, बलि प्रथा थी, कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जाता था, और जब कर्मकांडों को बढ़ावा दिया गया इससे क्या हुआ, जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ। वर्चस्व या हम कह सकते हैं एकाधिकार। एकाधिकार स्थापित हुआ। हालांकि यह जो सारी चीजें हैं या सारी जो कुप्रथाएं हैं यह हमें ऋग्वेदिक कालखंड में नहीं देखने को मिलती हैं। वहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जा रही थी, यज्ञीय कर्मकांड होते थे लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होते थे। वहाँ पर स्तुति पाठ या हम कह सकते हैं उपहार के रूप में साग या अनाजों का प्रयोग किया जाता था, बहुत ही सीमित मात्रा में। गायों को दान के रूप में दिया जाता था। यहाँ पे चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं, कर्मकांडों को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया जाता है। यज्ञ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं। बलि प्रथा जैसी कुप्रथा प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होता है, पशुधन की हानि होती है। इन सारी व्यवस्थाओं के कारण क्या होता है, दो धर्मों का हमें उदय देखने को मिलेगा, इनका जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। पुरोहित वर्ग क्या होता है, जब इन सारे कर्मकांडों को या हम कह सकते हैं इन सारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी उन्हें बड़ी मात्रा में करता है, इससे क्या होता है, इनका समाज में वर्चस्व स्थापित हो जाता है, एक अधिकार स्थापित हो जाता है। इन्हीं सारी कुप्रथाओं को लेकर आगे जाके उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों की रचना होती है। उपनिषदों की रचना कब होती है, उत्तर वैदिक काल के अंत में। क्यों होती है, क्योंकि उस कालखंड तक सामाजिक या धार्मिक बुराई के रूप में कई कुप्रथाएं, अर्थहीन जो रीति रिवाज थे वह प्रवेश कर चुके थे। उपनिषदों की रचना किस लिए होती है, उपनिषदों के द्वारा बड़ी मात्रा में जो अर्थहीन रीति रिवाज थे या कर्मकांड थे उनकी आलोचना की जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि उपनिषदों ने ही कर्मकांडों को फूटी हुई नाव की संज्ञा दी है। इन्होंने फूटी हुई नाव की संज्ञा किसे दी है, कर्मकांडों को। इन्होंने बड़ी मात्रा में जो बलि प्रथा जैसी कुप्रथा थी या यज्ञीय जो कांड थे उनकी बड़ी स्तर पर आलोचना की है। उपनिषद चूंकि हम जानते हैं उपनिषद वेदों का ही एक जो दार्शनिक भाग है। उपनिषद क्या है, वेदों का जो दार्शनिक पक्ष होता है उन्हें सामने रखते हैं लोगों को, और बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझने की बात करते हैं। संबंध को समझने की बात उपनिषद क्या करते हैं, पहले तो हमने यहाँ समझा, उपनिषद एक दार्शनिक पर्सपेक्टिव रखते हैं लोगों के सामने और बताते हैं कि आत्मचिंतन और मनन पर बल दो। आत्मा और ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। क्या मतलब होता है, ईश्वर। तो आत्मा और ब्रह्म के संबंधों को समझो, आत्मचिंतन और मनन की बात की है। जितनी सारी कुप्रथाएं थी उनकी भर्त्सना या हम कह सकते हैं आलोचना बड़ी मात्रा में उपनिषदों के माध्यम से की गई है। यही उपनिषद आगे जाकर जैन धर्म या बौद्ध धर्म को आधार प्रदान करते हैं। यही उपनिषद आगे जाकर क्या करते हैं, जैन धर्म या बौद्ध धर्म को
आधार प्रदान करते हैं। इन्हीं उपनिषदों में आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यह जो चारों आश्रम हैं, इनका हमें जिक्र किसमें मिलता है? जवालोपनिषद में। हालांकि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम व्यवस्था का हमें जिक्र मिलता है, जिसका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का। लेकिन जवालोपनिषद में हमें 4 आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है। आश्रम व्यवस्था जिक्र किसमें मिलता है इसका? हमें आश्रम व्यवस्था का हमें जिक्र किसमें मिलता है? जवालोपनिषद में मिलता है। इसमें जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसे 0 से 25 वर्ष का जो कालखंड होता है, उसे हमें किसमें रखते हैं? ब्रह्मचर्य में। 25 से 50 वर्ष का जो कालखंड होता है, उसे रखा जाता है गृहस्थ आश्रम में। 50 से 75 वर्ष का जो कालखंड होता है, हम कह सकते हैं 50 से 75 वर्ष की जो आयु होती है, उसे रखा जाता है वानप्रस्थ में। और चौथा जो हमारा कह सकते हैं जो मानव का जो अंतिम जो समय होता है, उसे रखा जाता है संन्यास में। पहला हमने किसे बताया है? गृहस्थ, गृहस्थ के बाद हमने बताया था सॉरी पहला जो हमारा जो कालखंड है, उसे किसमें रखा गया है? ब्रह्मचर्य में। दूसरा रखा गया है गृहस्थ में। तीसरा किसमें रखा गया है? वानप्रस्थ में। और चौथा रखा गया है वह क्या है? संन्यास। इनका हमने टाइम पीरियड देख लिया है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष की आयु, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की आयु, वानप्रस्थ 50 से 75 और 75 से जो 100 वर्ष की आयु का जो कालखंड है, वह किसमें आता है? संन्यास में जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंत में हम देखते हैं जो मानव का जो उद्देश्य होता है, या मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि जो मानव जीवन के जो उद्देश्य हैं, वह 4 निर्धारित किए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसी जीवन को इन 4 आश्रम व्यवस्था में डिवाइड किया गया है। फिर हम आगे जो पढ़ेंगे, जो हमारी आगे क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे 16 जो संस्कार हैं, जो कि वर्तमान समय में जो हिंदू कल्चर है, हम कह सकते हैं जो हिंदू संस्कृति है, उसमें 16 जो संस्कार की जो व्यवस्था है, वह किस तरीके से मानव जीवन को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर बात करती है। इसमें हम देखते हैं जो 100 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है मानव जीवन का, उसे 4 कालखंड में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। यहाँ मनुष्य क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। मानव जीवन, या कह सकते हैं मानव जो पारिवारिक जो दायित्व होते हैं, उन्हें निर्वहन करने की बात कही गई है। उन दायित्वों के पूर्ण होने के बाद वानप्रस्थ वन में जाने की बात कही गई, जहाँ मानव क्या करेगा? ईश्वर का ध्यान करेगा। संन्यास की जब बात की गई, 75 से 100 वर्ष की जो आयु होगी, उसमें किसकी बात की गई? मोक्ष के लिए। यानी कि मानव जीवन के जो 4 उद्देश्य थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 उद्देश्य क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह जो 4 उद्देश्य थे, इन्हीं चारों उद्देश्यों को मानव की लगभग 100 वर्ष की जो आयु होती है, उसमें डिवाइड किया गया है। उस जो पीरियड है, उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। इस तरीके से हमने आश्रम व्यवस्था पूरी देख ली है। उनका जो आयु का जो वर्गीकरण किया गया, वह भी देख लिया। मानव जीवन का उद्देश्य भी देख लिया है। उपनिषदों की रचना क्यों हुई थी, यह भी हमने देख लिया है। क्योंकि उस टाइम जो समाज था, धर्म था, उसमें कई सारी कुप्रथाएं प्रवेश कर रही थी। किसी भी धर्म में एक सामान्य बात होती है कि समय के अनुसार उसमें कुप्रथाएं प्रवेश कर जाती हैं, पर यह एक प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी होता है कि उन कुप्रथाओं या सामाजिक जो अर्थहीन कह सकते हैं जो रीति रिवाज हैं, उनका समय के अनुसार विरोध करना चाहिए। क्योंकि वह कोई धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है, या धर्म का जो कोर फैक्टर होता है, वह उन अर्थहीन रीति रिवाजों को मान्यता नहीं देता है। पर कहीं ना कहीं समाज समय के साथ साथ उन जो अर्थहीन रीति रिवाजों होते हैं, उन्हें क्या करता है? अपना लेता है। तो एक प्रगतिशील समाज के लिए यह जरूरी होता है कि उन जो अर्थहीन जो रीति रिवाज हैं, उनकी आलोचना करें और परिवर्तन की बात करें। जिस तरीके से हम अभी देखेंगे आगे चलकर, अभी हमें यहाँ पे सती प्रथा का साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे जाकर एक सती प्रथा एक बुराई के रूप में सामने आती है, जो कि हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति में एक बड़ी कुप्रथा के रूप में सामने आती है। पर आगे जाकर भारतीय समाज के द्वारा, या हम कह सकते हैं विशेषकर जो हिंदू समाज के द्वारा जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, वह आगे आता है, उनका विरोध करता है। तो अंततः क्या होता है? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से उस कुप्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। तो हमारे लिए यह समझना जो जरूरी है कि समय के साथ साथ जो भी कुप्रथाएं समाज में या धर्म में आई हैं, उनका विरोध करें, ताकि एक प्रगतिशील समाज या प्रगतिशील धर्म के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। क्योंकि जड़ समाज, या हम कह सकते हैं जो रूढ़ जो समाज होता है, वह प्रगति कभी नहीं कर पाता है। जरूरी होता है कि समय के अनुसार परिवर्तन किया जाए। यही हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में कोई भी कर्मकांड नहीं था,
बहुत ही सीमित मात्रा में कर्मकांड थे, योग्यता पर बल दिया जाता था, कर्म को महत्व दिया जाता था, मंत्रों का शुद्धता के आधार पर उच्चारण किया जाता था, स्तुति पाठ किया जाता था, ताकि एक धार्मिक जीवन जीकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। पर होता क्या है, बाद में समय के अनुसार उसमें क्या होता है, प्रथाएं प्रवेश कर जाती हैं, जो आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है। यहीं पर एक जात प्रथा आगे जाकर, हालांकि वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो कि समाज को चलाने के लिए जरूरी थी, पर वही व्यवस्था आगे जाकर कई जातियों में विभक्त हो जाती है, जो आज भी जातिवाद के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। तो हमने क्या देख लिया, आश्रम व्यवस्था को देख लिया है, किस तरीके से उपनिषदों की रचना हुई है, किन कारणों से हुई थी, कौन कौन सी बुराई प्रवेश कर रही थी, और फिर हमने देखा था देव मंडल के जो प्रमुख देवता हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण है। बाकी जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वह ग्रुप सी के एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है। जो कॉन्सेप्ट वाली जो बातें होती हैं वह ग्रुप ए या ग्रुप बी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जिन्हें हम लोअर पीसीएस, हम कह सकते हैं पीसीएस या यूपी पीएससी या स्टेट एग्ज़ाम जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यह सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली जो हमारी क्लास होगी वह किस पे होगी, 16 संस्कार पर। 16 संस्कार, जो कि हम देखते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है, या हम कह सकते हैं जो हिंदू धर्म है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं 16 संस्कार। हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मानव जीवन को इन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम देखते हैं कि जो अंतिम संस्कार होता है उसे अंत्येष्टि कहते हैं। जब मनुष्य क्या करता है, अपना शरीर छोड़ देता है, तो पूरी की पूरी एक जीवन की जो व्यवस्था है उसे 16 संस्कारों के माध्यम से बताया गया है। आसन व्यवस्था हमने देख ली है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम 16 संस्कार के बारे में देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बेहतर कॉन्सेप्ट के समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे 16 संस्कार। उसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस तरीके से स्थापित होते हैं, और समझेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं या बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं कि जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत करने का क्या कारण था या क्यों शुरुआत होती है उनकी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।